की अधिकतम संख्या हो सकती है? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 32, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 2। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। अगर परमाणु की ऊर्जा स्तर कक्षा को n से निरूपित किया जाए तो किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2xn वर्ग होगी। अतः द्वितीय कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या इक्वल्स टू x2 वर्ग इक्वल्स 2/4 इक्वल्स ग्रेटर देन 8। m कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 1। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। m कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n वर्ग से निकाली जाती है। यहाँ n इक्वल्स 3 होने पर अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 गुना 3 टू द पावर ऑफ 2 इक्वल्स 18 होते हैं। n कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 32। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। n कोश के लिए n इक्वल्स 4 होता है तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n वर्ग इक्वल्स 2 गुना 4 टू द पावर ऑफ 2 इक्वल्स 32 होती है। परमाणु विद्युततः होते हैं? ऑप्शन ए धनात्मक रूप से, ऑप्शन बी ऋणात्मक रूप से, ऑप्शन सी द्विधनात्मक रूप से, ऑप्शन डी उदासीन रूप से। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। परमाणु विद्युततः उदासीन रूप में होते हैं। एक परमाणु किसी भी साधारण से पदार्थ की सबसे छोटी घटक इकाई है जिसमें एक रासायनिक तत्व के गुण होते हैं। हर ठोस, तरल, गैस और प्लाज्मा तटस्थ या आयनन परमाणुओं से बना है। परमाणु बहुत छोटे हैं, विशिष्ट आकार लगभग 100 pm 1 मीटर का 10 अरबवीं है। हालांकि परमाणुओं में अच्छी तरह परिभाषित सीमा नहीं होते हैं और उनके आकार को परिभाषित करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं जो कि अलग लेकिन काफी करीब मूल्य देते हैं। प्रोटॉन की ऊर्जा एक संवेग p तथा वेग c में सही संबंध है। ऑप्शन ए p इक्वल्स 1 वर्ग, ऑप्शन बी p इक्वल्स bc, ऑप्शन सी p इक्वल्स c a, ऑप्शन डी p इक्वल्स 8c। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। प्रोटॉन की ऊर्जा एक संवेग p और प्रकाश की गति c के बीच सही संबंध है। p इक्वल्स 8c, जहां p इक्वल्स संवेग मोमेंटम, a इक्वल्स कुल ऊर्जा टोटल एनर्जी, c इक्वल्स प्रकाश की गति स्पीड ऑफ लाइट। इस प्रकार सही विकल्प है p इक्वल्स 8c। किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है? ऑप्शन ए आवेश पर, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन पर, ऑप्शन सी संयोजी इलेक्ट्रॉन पर, ऑप्शन डी प्रोटॉन पर। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है? ऑप्शन ए 10m, ऑप्शन बी 10m, ऑप्शन सी 10m, ऑप्शन डी 10m। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या की कोटि 10 कैरेट -10 मीटर एवं नाभिकीय त्रिज्या की कोटि 10 कैरेट -15 मीटर होती। ऑर्गन का द्रव्यमान संख्या 40 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए ऑर्गन में प्रोटॉनों की संख्या 22 है, ऑप्शन बी ऑर्गन में प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्याओं का योग 40 है, ऑप्शन सी ऑर्गन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 है, ऑप्शन डी ऑर्गन में न्यूट्रॉनों की संख्या 18 है। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। ऑर्गन का परमाणु क्रमांक 18 है, इसलिए इसमें 18 प्रोटॉन और 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 35 है, परमाणु के बोर मॉडल पर आधारित इसके संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉनों की सही संख्या निम्न में से क्या होगी? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। बोर मॉडल के अनुसार परमाणु के इलेक्ट्रॉनों का विन्यास कक्षों शेल्स में होता है। यहाँ तत्व का परमाणु क्रमांक 35 है जो ब्रोमीन ब्रोमीन का है। इसके इलेक्ट्रॉनों का विन्यास इस प्रकार है। पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन,
दूसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे कक्ष में 18 इलेक्ट्रॉन, चौथे कक्ष संयोजकता कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार संयोजकता कक्ष वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए सही उत्तर है 7। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु को बनाने के लिए लघु पूर्ण संख्याओं के अनुपात में संयोजित होते हैं। ऑप्शन ए प्रोटॉनों, ऑप्शन बी अणुओं, ऑप्शन सी न्यूट्रॉनों, ऑप्शन डी यौगिकों। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन विवरण। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु लघु पूर्ण संख्याओं के अनुपात में संयोजित होकर यौगिक कॉम्पाउंड्स बनाते हैं। इसका मतलब है कि विभिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में मिलकर नए रासायनिक यौगिकों का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 अनुपात में होते हैं।